तो देखो भाई, तो अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, करंट इज आई, इट इज बेंड इन दिस फॉर्म, 90 डिग्री पे बेंड कर दिया गया है, तो करंट ऐसे आके किधर जाएगा, और आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है यहाँ पर, डी डिस्टेंस इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब देखो यहाँ पे कितने, अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, दो वायर से बदल चुका है, कहीं पर ही मैंने बताया था कि अगर बेंडिंग आ जाती है तो वो एक सिंगल वायर नहीं रह जाता, दो वायर्स बन जाते हैं क्योंकि डायरेक्शंस का चेंज आ जाता है। तो वी हैव गॉट दीस टू वायर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों को क्या लेंगे हम, अब इनफाइनाइट जब भी कहीं पर बेंड हो जाएगा तो क्या बन जाता है, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक सेमी इनफाइनाइट ये हो गया। इस वायर की वजह से यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कितना होगा, इस वाले की वजह से 1, और 1 वाले की वजह से कितना होगा, कोई बताएगा, दैट इज 0 होगा, क्योंकि इस वायर के एक्सिस पे वो पॉइंट है, जब भी किसी वायर के सामने उसके ऊपर या उसके एक्सिस पे कहीं पर कोई पॉइंट आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, उसके एक्सिस पे कहीं पर आता है, साइड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर इधर कहीं पर भी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी 0। अच्छा, अब सेकंड वायर की वजह से कितना होगा, अभी सेमी इनफाइनाइट और वन एंड है, वन एंड पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड V2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, डायरेक्शन क्या होगा इसकी वजह से, यहाँ पर डायरेक्शन बताओ जल्दी से सब लोग, नो वंशिका, नो इनवर्ड, लेफ्ट हैंड यूज कर लिया ना, राइट हैंड यूज करना है, करंट इज हियर, पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ थोड़ी ना होगा, इधर घुमाना पड़ेगा, ऐसे, मतलब थोड़ा ऐसे देखो, करंट यहाँ, पॉइंट यहाँ, किधर आया, आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी आउटसाइड, क्योंकि ये तो 0 ही था पहला वाला, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी, तो चलो अच्छा, ये हो गया, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इससे मिलता जुलता, ये आया विवाह क्वेश्चन एग्जाम में जो मैं अब देने जा रहा हूँ, ये भी लॉन्ग वायर है, करंट आई गोइंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, यहाँ पॉइंट पी पे ए और ए डिस्टेंस है, तो कितने वायर्स हो गए, 1 2 3 एंड दिस इज 4, बताओ पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ट्राई दिस, सब लोग करो, वाह भाई, जानता हूँ कौन बच्चे क्या गलत घूम जाए यार, स्क्रीन इट इज नॉट, देख लेंगे जूम को भी, मौसमी है समझ में आ रहा है, जवाब दिया करो भाई, गगन, कृति मोस्ट वेलकम, पावर कोचिंग, नवजीत बेटे, सुमेधा, सब लोग आंसर बताया करो यार, बताओ, मैं ही चिल्लाता रहता हूँ, आप लोग कुछ बोलते नहीं, लिखना ही होता है बस, हम लोग क्लास लगा रहे होते हैं, फोन गिर जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, ओहो, क्या करते हो भाई तुम, सुबह रिकॉर्ड हो तो रहा है यार, वंशिका भी डराती रहती है मेरे को,
अब हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस बार इस बार का 0 हो गया, इसका बचा, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड। तो B1 आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और इस वाले का किधर आएगा, इस वाले का किधर आया, इस वाले का यहाँ पर करंट इधर, पॉइंट यहाँ पर किधर आया, आउटवर्ड आया ना, आउटवर्ड। और इस वाले का यहाँ पर करंट ऐसे है, पॉइंट इधर है, तो फिंगर्स को इधर ले आओ, तो किधर आया ये भी, आउटवर्ड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए भी आउटवर्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है और कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, है ना भाई वंशिका। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2, समझ गए, 2 आई बाई ए दोनों जुड़ जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, और दैट इज एक इनफिनाइट। लेफ्ट हैंड को ना तुम वो कर लो, तोड़ लो एक बार ये लेफ्ट हैंड को ना ऐसे बांध लो कहीं पर, ऐसे पीछे ऐसे बांधवा लो रस्सी से, तो यही रूल लगेगा फिर। बहुत लोग ऐसे करते हैं, इससे सेट नहीं बैठा तुरंत लेफ्ट हैंड में, जानता हूँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, लेकिन ध्यान रखो, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया यहाँ पर, इस पॉइंट पर कोई दिक्कत, मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है, सबको आंसर देना, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं आज फोन करके रहूंगा। ये लॉन्ग वायर है, करंट आई है, इसका एंड पता है हमें, ये एंड ऑफ द वायर, ठीक है। यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस है ये, इस एंड से डिस्टेंस डी इस पॉइंट पे बताना है, दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, तो 60 ले लेते हैं, यहाँ पे बताना मैग्नेटिक फील्ड। चलो सब लोग ट्राई करो, यहाँ पे बताना ये डिस्टेंस डी लिखा हुआ, ये एंगल 60 है, करंट आई है, और ये वन एंड है, इधर तक इनफिनाइट है। टोट पढ़ो दोस्तों इस क्वेश्चन पे। I'm not going to have this now. आंसर सबसे पहला काम क्या है हमारा, we need to find perpendicular distance, पहला तो यही काम है, और this is not perpendicular distance, perpendicular distance ये होगा। अभी सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला मत लगा देना, तो आज ठोक दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, वो तब होता है जब एक पॉइंट उसके सामने होता है, वायर के बिल्कुल यहाँ पर होता पॉइंट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां सेमी इनफाइनाइट का मत लगा देना, एंगल से। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x मान लिया, अगर इस ट्रायंगल को देखो तो ये 60 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x बाई डी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, d और √3 बाई 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकला। ओके, तो आंसर आ गया। ये अब देखो, अब एंगल चाहिए, एक एंड का एंगल तो पता ही है कितना है, 30 हो जाएगा, 60 है, 90 तो 30, और दूसरा एंड इनफिनाइट एंड्स की तरफ जब भी जाओगे, किसी भी जगह से भी जाओगे, तो एंगल विल बी ऑलवेज 90 डिग्री बच्चों। तो यहाँ पर एक एंगल 30, एक 90, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डिस्टेंस यहाँ पे लिखूंगा x, कितना है, d √3 बाई 2, 2 को लिख दिया ऊपर, फिर
sin 30 प्लस sin 90, sin 30 प्लस sin 90। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i d रूट 3 sin 30 1/2 प्लस 1। sin 30 1/2 होता है ना, और sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो 3/2 आ जाएगा। 2 से 2 काट भी सकते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई d रूट 3 3/2। समझ में आया, कोई दिक्कत? डन। देखो किसी को भी नहीं समझ में आता ना कोई क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा, वो बच्चा इमिडिएटली यहाँ पे लिख देगा कि सर एक बार फिर से बताओ। ये तो लिखना है वंस मोर लिख दो, है तो मैं समझा दूंगा, इतना क्या करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, ओके। सो अब देखिए हमारे पास क्या है कि सेमी इनफाइनाइट का समझ में आया, इनफाइनाइट का क्लियर हुआ है ना। सुजल देखो अब आ रहा है ज्वाइन करने मीटिंग, सो रहे थे सुजल? सर अपने आप ही डिस्कनेक्ट हुए जा रही है। ओ नो, तुम लोगों के साथ चलो अच्छा ठीक है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही, टेंशन ना लो, भेज देंगे, चुप रहना है। ओके, तो बच्चों अब जरा देखते हैं एक आध क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवाता हूँ, फिर एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आऊंगा मैं। ठीक है, लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर, सेमी इनफिनाइट लॉन्ग वायर, इनका मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा, समझा भी है ना, समझा ना सबने। अब ये देखना, एक मैं टफ क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, है दूं या रहने दूं, चलो छोड़ो। ये हमारे पास है एक्सिस वाला, थोड़ा करते हैं, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो वी हैव गॉट one long wire here and second long wire here on the along the z axis। दो लॉन्ग वायर्स है ए डिस्टेंस पे, यहां से ये भी ए डिस्टेंस पे, यहां से ये भी ए डिस्टेंस पे। यहाँ पे करंट ऊपर है, यहाँ पर भी चलो ऊपर ही ले लेते हैं। फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। समझ रहे हो वायर्स की सिचुएशंस, एक यहाँ पर है पैरेलल टू वाई एक्सिस बट ऑन एक्स एक्सिस, ये है, ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस बट अलोंग जेड एक्सिस है, डिस्टेंस ए पे, ये भी डिस्टेंस ए पे है। अब आपको ओरिजिन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना, दोनों लॉन्ग वायर्स है, बोथ आर लॉन्ग वायर बच्चों। तो अब देखो डायग्राम, आई हो आपको समझ में आ रहा होगा, इस लॉन्ग वायर की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, डिस्टेंस ए दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा V1, तो 1 ले लो, तो 2 ले लो, तो 1 का कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई डिस्टेंस इज a। ठीक, कोई दिक्कत? लॉन्ग वायर, इसकी वजह से ओ पे देखो V2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई a, सेम डायरेक्शंस। अब देखो एक्सिस गिवन है, तो यू हैव टू राइट इन द, किस फॉर्म में लिखना है, आई जे के फॉर्म में आपको लिखना है यहाँ पर। तो बताना जरा B1 का डायरेक्शन क्या होगा, ट्राई दिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B1, यानी इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। नो वंशिका, दिस इज नॉट द राइट आंसर।
बताया भी आंसर तुमने? एक मिनट। अब देखो दिलप्रीत बेटे, इसमें क्या है ना कि हमें अब जब एक्सिस गिवन है ना तो आईजे के फॉर्म में आंसर देना, तब इनवर्ड आउटवर्ड नहीं चलेगा। ठीक है कृति, तुम भी समझ रहे। तो करें देखो ऐसे, ओरिजिन यहाँ पर तो ऐसे कर दिया, किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो आउटवर्ड की तरफ कौन सा एक्सिस आ रहा है? 3D डायग्राम के हिसाब सोचो तो जेड एक्सिस ऐसे तो है, एक्स वाई, और जेड किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है ना, तो डायरेक्शन क्या होगा? समझ गए ना? जेड एक्सिस ऐसे बनाने वाला इधर थोड़ी ना होता। जेड एक्सिस मतलब कि एक्स इधर है, वाई इधर है, तो जेड विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और वायर ऐसे था, और पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन, तो किधर आ रहा? आउटवर्ड। और आउटवर्ड कौन सा एक्सिस है आपका? जेड एक्सिस है, तो इस वाले का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? के। जेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। याद आ रहा है सबको? अच्छा अब इस वाले का बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो पे? इस वाले का डायरेक्शन क्या होगा? देखो पॉइंट इधर की तरफ है, इधर आएगा ना, बोलो इधर की तरफ, मतलब वायर ऐसे ऐसे समझ लो, इसके बाहर रखा हुआ वायर, तो ऐसे रखेंगे यहाँ पर, तो आपका लेफ्ट साइड में आएगा, ऐसे आएगा इधर की तरफ। और लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा है? ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये किधर है? माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो दैट विल बी माइनस आई हो जाएगा। ठीक है ओके, तो यहां पर आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जब लिखोगे तो ये हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका k माइनस आई। ऐसे वेक्टर फॉर्म में तो आप ऐसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड अब दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, तो दोनों 90 रूट 2 आ जाएगा ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई रूट 2। अच्छा अब थोड़ी सी आपको एक दिक्कत आ रही है, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देना चाहता हूं। अगर आपको 3D डायग्राम में डायरेक्शंस निकालने की दिक्कत आ रही है तो यू कैन डू वन थिंग। रिमेंबर क्या करना है आपने? ये वाला बता रहे क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना आपको? आई जे के। 3D में अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है? अब देखो सबसे पहले ये ढूंढो कि जो वायर है किन दो प्लेन्स में एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स और वाई में, बताइए ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में है। तो पहले पता लगाओ वायर किस प्लेन में है, एक्स और वाई एक्सिस में है, यानी आई क्रॉस जे होना है या जे क्रॉस आई होना है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ये समझ लेना। क्योंकि देखो आईडीएल क्रॉस आर याद है ना आपको, तो आईडीएल यानी करंट वाला प्लेन और डीएल वाला प्लेन सेम होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक्स वाई प्लेन में कंफर्म हो गया कि या तो आई क्रॉस जे होना है या जे क्रॉस आई होना है। आई क्रॉस जे होगा तो के आ जाएगा, और जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के आ जाएगा। अब आपको ये रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब ये एक्स वाई प्लेन, देखो कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ जा रहा है। तो करंट इज गोइंग लाइक दिस, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। अब सर्कुलर होता तो एग्जैक्ट पता चल जाता, अब सर्कुलर नहीं है तो आइडिया लगा लो, इट इज गोइंग लाइक एक्स से स्टार्ट होकर वाई की तरफ ऐसे कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर नीचे आ रहा होता तो वाई से एक्स की तरफ जा रहा होता, ऐसे मोटा मोटा आइडिया लगाना है। और सर्कुलर वायर होता, जैसे इस तरह से वायर होता कोई, तब तो कंफर्म होता है एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। सर्कुलर्स में इस मेथड को अप्लाई करना ज्यादा बेहतर होता है। बट इन दिस सिचुएशन आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। तो आई से जे की तरफ जाए तो आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या आएगा? के, है ना? अच्छा इस वाले का देखो कौन से प्लेन में है? जेड और वाई एक्सिस के प्लेन में है, यानी क्या तो जे क्रॉस के होना है या तो के क्रॉस जे होना है। बताओ क्या होगा? करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है? लग रहा है ना कि जेड से वाई की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है के क्रॉस जे होना है। और के क्रॉस जे क्या होता है? दैट इज इक्वल टू माइनस आई।
ठीक है, तो माइनस आई होगा, इसलिए यहाँ पर देखो माइनस आई आ गया। ठीक है, तो 3D में थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाएगा आगे। सर्कुलर क्वाइल्स के जो मैग्नेटिक फील्ड जब सिखाऊंगा तो वहां पर ये चीजों की बहुत ज्यादा आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से निकालना थोड़ा 3D में थोड़ा इमेजिनेशन जिसका वीक है वहां पे दिक्कत आती है। अदरवाइज तो जो इमेजिन कर सकते हैं प्रॉपर वो आप इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो अच्छा, एक और दे रहा हूं मैं, एक्सिस वाला देखते हैं कि आप लोग कितना बता पाते हैं। ये है वायर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो वायर से, और इस ओरिजिन पे मैंने बताना ए और ए करंट आई और करंट बताना जरा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, दो वायर दिख रहे हैं ना आपको, एक वायर यहाँ पे रखा हुआ है और एक यहाँ पर है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, लॉन्ग वायर है ये भी, ऐसे की जगह ऐसे रखा हुआ है इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी ऐसे रखा हुआ है, करंट बाहर आ रहा है, इसमें भी बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन विल बी व्हाट, लॉन्ग वायर है, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई डी। V2 सेकंड वाले का कितना होगा, सेम। चलो भाई अब डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शन बता लिया तो समझ लो सारा आंसर आ जाएगा। ओके, शब्द ने बता दिया आंसर। इस वाले का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर दोनों तरीके हैं। पहला वाला करंट ऐसे, पॉइंट यहाँ पर किधर आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है ना, नीचे का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाई है तो नीचे कौन सा एक्सिस होगा, माइनस वाई होगा ना। तो आंसर इज माइनस जे। अब जब दूसरे तरीके से देखो, ये तो इसका आप लोगों को आ ही गया समझ में, एक तो ये वाला आ गया डायरेक्शन किधर आ गया माइनस, दूसरा देखो ये एक्स और जेड प्लेन में है, ठीक है, और ये डायरेक्शन जो जा रहा है एक्स से जेड की तरफ जा रहा है, करंट इज कमिंग आउटसाइड तो एक्स एक्सिस से, उसके बाद ये जेड मिल रहा है इधर एक्स से जेड की तरफ, यानी आई क्रॉस के करना है आपने, और आई क्रॉस के क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस जे, है ना, समझ में आई बात। इसका डायरेक्शन आ गया। इस वाले का देखो, अब इसको मैं वेक्टर वाले से करूंगा, करंट इज गोइंग वाई टू जेड एक्सिस, वाई एक्सिस में है और जेड प्लेन में, एक्स में नहीं है, तो यानी कि जे क्रॉस के करना है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है ना, और आप डायरेक्शन क्या आएगा इसका, आई। आप देख लो चाहे वायर ऐसे पॉइंट यहाँ पर किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, इधर कौन सा एक्सिस है समझ रहे हो ना, करंट इज कमिंग आउटसाइड, पॉइंट यहाँ पर है तो किधर आ रहा है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो दोनों को देख लिया आपने, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई डी, कॉमन ले लिया तो आई माइनस जे, ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई डी अंडर रूट 2, ये मैग्नीट्यूड हो गया सुजल, और बाकी रहा डायरेक्शन। फिर से बता रहा हूं, देखो ये कौन से प्लेन में है, ये वायर एक्स और जेड प्लेन के अंदर है, वाई होता तो इधर होता ऊपर, आप लोग तो वैसे मैथ के स्टूडेंट हो, और करंट इज कमिंग आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब एक्स और इधर जेड है, तो एक्स से जेड जहां लिखा हुआ समझो उधर की तरफ जा रहा है, तो यानी आई क्रॉस के करना है, तो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया,
माइनस जे। ठीक है, अभी सर्कुलर वायर्स का बताऊंगा तो और समझ में आएगा। तो चलो फिर ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। और दूसरा का मैंने बता दिया था, मैग्नेटिक फील्ड, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का बता दिया था। तो अभी अगर तो बीच में चैप्टर है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर कोई किसी ने पिछली क्लासेस नहीं लगाई है तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ वायर्स एंड ऑल। हमने स्ट्रेट वायर बता दिया था, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड बता दिया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्कुलर कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इन सब पे डेरिवेशंस मैं आपको फिर बाद में वीडियो बना के भेजूंगा। वी हैव गॉट, ये एक सर्कुलर वायर है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें एक बात समझना है कि हम कॉइल वर्ड यूज कर रहे हैं, सर्कुलर कॉइल का रेडियस है आर। ठीक, करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इसमें करंट आई जा रहा है और इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्लियर टू यू? मैग्नेटिक फील्ड वी नीड टू फाइंड। अब देखना, और इस कॉइल का एक बात इंपॉर्टेंट है कि कॉइल में करंट थ्रू आउट क्या रहना चाहिए, सेम। जैसे यहाँ से करंट एंटर, जैसे काट दिया वायर और यहाँ से छोटा सा कट किया, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, बैटरी जोड़ रखी है और यहाँ से बाहर आ रहा है घूम के, ऐसे ये कॉइल होता है जब वायर के अंदर ही करंट स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि हमने ये वायर लिया और एक यहाँ से हमने एक वायर को जोड़ दिया और यहाँ से भेज दिया, तो यहाँ से जब करंट आ रहा है डिवाइड होगा ना दोनों पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, इट इज नॉट वर्किंग लाइक कॉइल। और इसके सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होएगा। क्यों जीरो होगा अभी पता चल जाएगा, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमसे क्लियर हो जाएगा कि सेंटर पे क्यों जीरो होता है। जब भी करंट डिवाइड हो जाएगा चाहे कहीं से भी, जैसे यहाँ पर ये वायर है, करंट यहाँ पे एंटर हुआ बाहर से और यहाँ से चला गया तो डिवाइड तो हुआ ना, फिर भी इस पार्ट में गया आधा, आधा इधर से आया, तो ऐसे डिवाइड होके यहाँ पे मिल गए। तो इस केस में भी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा, किसी भी एंगल पे वो डिवाइड हो रहे हैं तो कैसे जीरो होगा वो हम अभी बाद में देखते हैं। मेन कॉइल का मतलब है थ्रू आउट करंट पर्टिकुलर पूरे पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए, बाहर से ऐड नहीं होना चाहिए वायर में। वायर को ही आप ओपन करेंगे और करंट उसमें रिवॉल्व करेगा। ठीक है, नेटवर्क स्लो हो रहा है, एक मिनट मैं कुछ करता हूँ। अब बताना देख के ठीक जा रहा है। अभी ठीक है क्या? मुस्कान बोले नहीं हुआ ठीक, तुम्हारे वहां का नेटवर्क खराब है बद्दी का। खैर, तो चलो थोड़ा थोड़ा कोशिश करो यार, आप 2-3 क्लासेस हो जाते हैं गड़बड़ हो जाता है। तो हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस कॉइल एट सेंटर। कहां पर निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड? एट इट्स सेंटर पे। ठीक, तो सेंटर पे अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे? फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 का पावर -7, इसकी वैल्यू होती है आई बाई आर। अब डी की जगह पे यहाँ पे क्या लेना हमने? रेडियस। ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। साथ में यहाँ पर आपने करना है, जो ये कॉइल सेंटर पे एंगल बना रहा है, कितना एंगल बन रहा है? ये 360 बन रहा है ना, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आपने लेना है। बाद में आप चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो, 2 पाई से 4 पाई कट किया तो म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाएगा पूरे कॉइल का। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में याद रखोगे तो ये एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के। ठीक है, बाद में कट करना हो तो कट कर, लेकिन याद इसी फॉर्म में रखना आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इनटू 2 पाई।
ठीक है, तो और 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, डन। अब देखना हमें ये है कि अब मान लो दिस कॉइल हैज गॉट n नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न्स है, मतलब एक बार नहीं, एक ऐसे ऐसे कई बार रोल कर दिया गया, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स है, समझ गए, 1 फोल्ड फिर 2 फोल्ड उसी वायर के ऊपर लपेट दिया गया 4-5 टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स हो जाएगा, हर एक कॉइल का अलग अलग निकालोगे, तो अगर n टर्न्स है तो b b b b कितना हो जाएगा, n b, तो ऐसे लिख सकते हैं n i, तो म्यू नॉट n i, मतलब i n टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n i बाई r इंटू एंगल सबटेंडेड बाय दिस, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कॉइल हो गया, अब जैसे ये हमारे पास है, ये यहाँ सेंटर बताना है, रेडियस है r, करंट i है, अभी नंबर ऑफ टर्न्स आपको याद है, बस डायरेक्ट बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे, बोलो भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जल्दी बताओ, ज्योति आप बताओ क्या होएगा, लिखना आता है ना? नो सर। नो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बोल के बताओ क्या आंसर आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद उसे एक सेकेंड ना, गोलियां खत्म हो गई थी ना, कहाँ गया भाई, देखिए क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, आई बाई रेडियस कितना इसका आर हो गया। अब देखो ये जो कॉइल है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, पाई 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आपने, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई। अगला देखना बताना जरा इसका, ये रेडियस आर है, यहाँ सेंटर बताना मैग्नेटिक फील्ड, अब एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके सेंटर पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू कितना एंगल है, पाई बाई 2, बाद में चाहो तो पाई से पाई काट दो, ये सब कर लेना बट अभी याद रखो इसी फॉर्म में। जैसे ये देखो हमारे पास एक कॉइल है, एक लूप है, करंट इज आई, एंगल यहाँ पर है 60 डिग्री, रेडियस है आर, बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इज अ कांस्टेंट टर्म, हर फॉर्मूले में आएगा, आई है इसमें करंट, और इसका रेडियस कितना है आर, और साथ में यहाँ पे क्या लिखना होता है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉइल एट इट्स सेंटर, तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री, लेकिन रेडियन फॉर्म में लिखना है तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 लिखते हैं, ठीक है, पता है लिखना है ये, आंसर इज पाई बाई 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सुमेधा समझ में आ रहा है, सुजल क्लियर ना, रिजल्ट याद रखें आप, तो नंबर ऑफ टर्न्स n रखना है, और ये चीज ऐसे रहा। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका देखो सर्कुलर कॉइल्स का, आई विल गिव यू 2 वेज, तो 2 मेथड्स बताऊंगा, पहले वही वाला अपना राइट हैंड पाम रूल, ये करंट होता है, ये सेंटर की तरफ आपने इंडिकेट करना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना पॉइंट, और ये सरफेस क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखना सब लोग, करंट की तरफ आपने थंब करना है, करंट की तरफ आपका थंब होना चाहिए, ठीक है, यस, करंट ऐसे पॉइंट यहाँ पर बताना है, सेंटर की तरफ आपकी फिंगर्स हो जाएंगी। अब मेरा ये वाला सरफेस पाम किधर की तरफ आ रहा है, इनसाइड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस वाले केस में किधर होगा, इनवर्ड, इनवर्ड बोल दो, ऐसे लिख दो, या इनसाइड लिख दो, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस वाले का बताओ किधर होगा, इसका भी इनसाइड ही होगा, इसका भी इनसाइड ही होगा, इसका भी इनसाइड, वैसे सारे केसेस में इनसाइड आ रहा है। एक तो तरीका ये रहा, दूसरा तरीका भी देखना, और फिर और क्वेश्चन हम करेंगे, सारा नोट कर लिया सबने,
अगर सर्कुलर कॉइल ऐसा मैं रखूं, ये देखना इस तरह का वायर है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, ये इसका सेंटर है। बताओ सेंटर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? ये कॉइल कैसे रखा गया? इस तरह से रखा गया। ठीक है, बताना जरा सब लोग किधर आएगा, मैसेज में लिखो जल्दी से। कौन कौन है मीटिंग में, एक बार चेक कर लो भाई। ओके, अविचल, गगन, ज्योति, मुस्कान, सुमेधा, सुजल, बताओ भाई बताओ, इतने लोग बैठे हो जल्दी से बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। करंट ऐसे है, करंट की तरफ देखिए, और सेंटर अंदर की तरफ होगा, देखो ऐसे करंट लाइन सेंटर अंदर की तरफ है, किधर है? ऊपर की तरफ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड आया। एक चीज और बता दूं, मतलब ये डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड आया। दूसरा तरीका मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी सर्कुलर कॉइल अगर हमारे पास है, ये देखिए, अगर सर्कुलर कॉइल में करंट कैसा दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। क्लॉकवाइज का मतलब आपके सामने यहाँ पे साउथ पोल है, और यही अगर आपको ऐसा दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। 10th क्लास में आपने पढ़ा है। यानी कोई भी एक लूप होगा, लूप मतलब क्लोज्ड पाथ किसी भी शेप का, तो क्लोज्ड अगर है, स्ट्रेट वायर्स नहीं, क्लोज्ड लूप्स, तो उनका एक तरफ नॉर्थ पोल होगा तो एक तरफ साउथ पोल होगा। दे आर एक्टिंग लाइक अ डाइपोल। एक एंड पे, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कॉइल है, ये देखना, करंट मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो करंट दिख रहा है ना आपको। मान लो जैसे यही कॉइल है, if it is a coil, current is moving like this, मेरा जो मार्कर है, बताओ आपको कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है? आपकी तरफ से, आपकी तरफ से दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यानी आपके सामने जो पोल है ये वाला, ये नॉर्थ पोल है, और मेरे साइड से देखोगे अगर आप, तो मेरे को ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, तो मेरे को कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। यानी इधर साउथ है तो उस तरफ क्या है? नॉर्थ है। एक तरफ साउथ होता है तो सेकंड साइड क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। तो अब जरा देखो, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इस कॉइल में देखो, आपको करंट कैसा दिख रहा है? ऊपर ऊपर कौन सा दिख रहा है? ऊपर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, यानी ऊपर बना नॉर्थ पोल, नीचे बना साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या रहा? साउथ टू नॉर्थ। समझ में आई बात? जैसे यही कॉइल था, करंट इज गोइंग लाइक दिस, बताओ ये कैसा है करंट? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, यानी आपके सामने जो पोल है वो कौन सा पोल है? साउथ पोल है। और मैग्नेटिक, और पीछे की तरफ कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। और अगर मान लो ये ऐसे बना दिया, अब ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपके सामने नॉर्थ पोल है, तो पीछे की तरफ कौन सा होगा? साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉट। डॉट का मतलब आउटवर्ड। तो क्लॉकवाइज अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर अगर आप फिंगर लगाना नहीं चाहते, यहाँ फिंगर लगाया देखो तो पता चल गया ना, इनसाइड। यहाँ पर करंट ऐसे आ रहा है, तो थंब ऐसे सेंटर यहाँ पर, तो किधर आया? आउटवर्ड है। आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो, चाहे इस तरह से साउथ नॉर्थ देख के भी आप मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? तो दोनों रूल्स आप याद रख लो, जो आपको ठीक लगे वो अप्लाई करो, जो आपको आसान लगे। वैसे सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप ऐसा होता है, जो ये वाला बनाया था डायग्राम, करंट अगर ऐसे जा रहा था, सेंटर पे ऐसे होता है, फिर ऐसे, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू कॉइल, सर्कुलर कॉइल, फिर यहाँ पर ऐसे देखा होगा आपने 10th क्लास में, इस तरह से होता है। ये शेप बना लेना, कई बार आएगा, आ भी सकता है। व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू कॉइल? ठीक है, कॉइल इस तरह से, तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे,
मैं सिर्फ सेंटर वाला बता रहा हूँ, इसलिए ये स्टेट आ जाता है सेंटर पे, दैट इज आई एम टेकिंग स्टेट। साइड पे बताएंगे तो वो थोड़े से एंगुलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, फॉर्मूला समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, मल्टीपल लाइन का शेप समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करना वो भी आ गया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इस पे बेस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ऐसा है, यहाँ पे दो कॉइल्स आपस जुड़े हुए हैं, यहाँ सेंटर पे मेडिकल बताना है, ठीक है। अब इस डायग्राम में सेंटर पे वो पॉइंट पे यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस डायग्राम में देखो कितने वायर्स है बताना, हाउ मेनी वायर्स आर देयर, 4। देखो कैसे कैसे, एक तो ये हो गया, अब करंट, एक तो ये हो गया, अब करंट यहाँ पे रुक थोड़ी जाएगा, इधर भी आएगा, दिखाएंगे वो एक ही जगह लेकिन यहाँ पे रोटेट करा, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इसमें भी जाएगा करंट, फिर यहाँ से इधर भी आएगा। तो जितने बैंड पार्ट्स होते हैं वो सारे एक एक नंबर के वायर बन जाते हैं। तो पहला वाला ये हो गया, दूसरा मान लो ये वाला स्टेट वाला, तीसरा ये हो गया सर्कल, चौथा ये स्टेट जो छोटा सा स्टेट पार्ट है। तो ये हैव गॉट 4 वायर्स का कॉम्बिनेशन है। तो अब चारों का मैग्नेटिक अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले इस वाले का देखना है, B1 कैसा बन रहा है, सेमी सर्कल ना, तो एंगल कितना होगा सेंटर पे सेमी सर्कल का, 180 होता है ना, तो पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस कितना इस वाले का, a इंटू पाई, पहले वाले का आ गया। डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऐसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज का क्या बताया मैंने, इनवर्ड, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली देख लो, क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसके सेंटर पे इनवर्ड, ये रहा इनवर्ड। तो इस स्ट्रेट वायर का कितना होगा, सुजल स्ट्रेट वायर का, इस वाले का 2 वाले का मैग्नेटिक फील्ड जल्दी बताओ, B2 ये होगा कितना, 0 होगा बच्चों, क्योंकि जब भी किसी वायर के सामने वो पॉइंट आता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, इस पॉइंट पर, और इस वायर के बिल्कुल सामने आ रहा है वो, तो एक्सिस पे जब भी पॉइंट आता है तो वहां पर उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। बताना जरा और किसका 0 होगा, इस वाले का भी 0 होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट पार्ट है ये वाला, ये बिल्कुल इसके पॉइंट के सामने आ रहा है। जब भी पॉइंट वायर के एक्सिस पे होगा, इसके सामने जैसे वायर है, यहाँ पर वायर के ऊपर कहीं पे पॉइंट हो, यहाँ पे कहीं पर हो, इसके सामने कहीं पर हो, या इसके नीचे कहीं पर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा, इस वायर की वजह से 0 होगा, ठीक है। B2 और B4 भी 0 आ गया, ये दो 0 हो गए, इसका निकाला, इस वाले का निकालना पड़ेगा B3, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो वही रहा, इसका रेडियस कितना है, B है ना, बड़ा है रेडियस, और एंगल कितना बना रहा है, ये भी तो सेमी सर्कल है, तो एंगल कितना होगा, पाई। डायरेक्शन क्या होगा, कैसा दिख रहा है करंट, क्लॉकवाइज ही तो है, तो किधर आएगा, इनसाइड, इनसाइड को ऐसे लिख देते हैं क्रॉस। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वी नीड टू फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड, इसका भी इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, ऐड कर देते हैं, अपोजिट होते तो माइनस कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे। बाकी किसी एंगल पे होंगे 30, 60, 90, 45, किसी पे भी तो वेक्टर का रूल अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिलहाल तो मैं ऐसे लिख दूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई बी पाई। अब पाई से पाई काट देते हैं, थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 आई मैंने ले लिया कॉमन, और यहाँ बचा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, नेट डायरेक्शन होगा इनवर्ड, कॉमन वॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, दैट इज 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये इस सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था। तो ध्यान से देखते रहना, काफी क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा, धीरे धीरे करके आपका क्लियर होगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। बट जहां पे समझ में ना आए
तो पूछना जरूर है, संकोच में बैठे मत रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट आई है, इसका रेडियस है ए, इस वाले का है बी। यहाँ पे बताना मेडिकल सेंटर पे। ओके, फाइंड आउट मेडिकल एट पॉइंट ओ, दोनों सेमी सर्कल है ऐसे फिर। तो पहले करंट भेज लेंगे ना, करंट यहाँ पर भी जाएगा, फिर यहाँ भी आएगा, फिर इस वाले पार्ट में आएगा, फिर यहाँ से इस वाले में आएगा, फिर करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है। सेंटर में फिर बताना, ठीक है। तो ट्राई करो सब लोग। पहला ये वाला वायर हो गया, 4 वायर्स है ना यहाँ पर भी, 1 2 सॉरी 2 3 एंड ये स्ट्रेट 4। तो पहले इस वाले का बताओ कितना होगा, 1 वाले का इतना ही होगा ना। सेम डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज है, इनवर्ड ही होगा, मैंने इनवर्ड। 0 भी 2 के होंगे, B2 और B4 सेम, 0 भी वही रहा। तीसरे वाले का कितना होगा, वैल्यू भी यही रहेगी, μ0/4 का। रेडियस इसका भी क्या है, रेडियस ऐसे दिखाते हैं बच्चे, B हो गया और एंगल पाई। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इस वाले का, करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। घड़ी देखना आता है ना, तो घड़ी गिना आता हो, ठीक है। तो घड़ी के उल्टे को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इससे ज्यादा आसान हो जाता है ना। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भैया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा, B1 बड़ा है कि B3? नो शब्या, गलत जवाब, B1 इज नॉट बिग, B3 बड़ा है। क्योंकि रेडियस जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ यार सही कहा, शब्या ने सही कहा, रेडियस जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना बड़ा होगा। रेडियस किसका छोटा है, इस वाले कॉइल का, तो रेडियस विल बी स्मॉलर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी बिगर। ठीक है, छोटा रेडियस, जितना छोटा कॉइल होगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। जितना बड़ा बना लोगे रेडियस बड़ा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये बड़ा है, ये माइनस है, इसमें से इसको माइनस करें तो 1/a यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। डायरेक्शन किसका लेंगे, बड़े वाला का तो लेंगे, ये वाला इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। इनवर्ड वाला बड़ा है तो बचेगा किधर की तरफ, इनवर्ड की तरफ ही बचेगा। तो ये रहा नेट मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन दैट इज इनवर्ड, 1/a माइनस 1/b। ठीक है, क्लियर टू यू, समझ में आया? आ रहा है भैया सबको समझ में नहीं? वैसे ऑनलाइन तुम लोगों को काफी मजा आता होगा है ना भाई, टीचर कुछ बोल नहीं सकता, कुछ पूछ नहीं सकता, वो बोल ही सकता, बड़ 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 है, आप लोग बैठे अपना ऐसे ऐसे काम जो है बोलने दो। क्लास में होते तो पता चलता है, जब हम आपके पास पहुंच जाते हैं, हाँ दिखा भाई क्या कर रहा है ना, फिर पकड़े जाते हो आप सब। यहाँ पर ये एडवांटेज है। अभी देखो ये जो है, चलो नहीं वंशिका बोलेगी कि मेरा ही नाम हर बार क्यों लेते हो, वंशिका लेट के पढ़ रही है चॉकलेट खाते हुए। है ना, ओके चलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। ये देखो वायर है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, यहाँ पे मेडिकल बताना है, ये ए है, दिस इज ऑल्सो ए, यहाँ से आता है, करंट इज गोइंग लाइक दिस,
या ऐसे भेज दो, वायर इस तरह से घूम रहा है, वायर नहीं है, वायर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे बेंड हुआ, इधर जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट का कनेक्शन है, जैसे वो ऐसे, ठीक है, वो पे मैंने बता रहा है, समझ गए ना आप सब लोग? डायग्राम बताइए, मैग्नेटिक सेंटर कितना होगा? तो करंट इज गोइंग लाइक दिस, इसे घुमा इधर जाएगा, फिर इस पे इधर आएगा, आपको सेंटर मैग्नेटिक बताना है। एंगल यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, कितना होगा बताओ? वो पे कितने वायर्स हमारे पास देखा जाए तो? 1 2 3 4, अब 2 जीरो होंगे ना, देखो एक तो ये वाला जीरो हो जाएगा, एक ये स्ट्रेट वाला जीरो हो जाएगा, इनको तो छोड़ दो, ठीक है, तो सिर्फ 2 का निकालते हैं, इसका और इसका, और टाइम में बचाते हैं 1 एंड 2। बताओ B1 कितना होगा भाई? एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, कितना आसान सा है। टफनेस बढ़ाऊंगा अभी धीरे धीरे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय रेडियस कितना काउंट होगा इसका? ए, और एंगल कितना बच्चों? ये वाला 30 डिग्री, यानी 30 का मतलब पाई बाय 6। दूसरा B2 इस वाले का कितना होगा? इस वाले का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई, और इसका रेडियस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस होगा ना ये, और कितना रेडियस होगा इसका? 2a। एंगल तो वही बन रहा है सेंटर पे 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6। अब बताओ डायरेक्शंस, इसका डायरेक्शन क्या होगा 1 वाले का? इसका कैसा है? क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। इसका ये बन गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होता है? इनसाइड। तो नेट बेनिफिट कितना होगा बच्चों? सबट्रैक्ट करेंगे ना, बड़ा कौन सा है? जिसका रेडियस छोटा बेनिफिट बड़ा, तो B1 माइनस B2, तो नेट बेनिफिट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए पाई बाई 6 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए पाई बाई 2a पाई बाई 6, है ना? सिंप्लीफाई कर लोगे ना, पाई पाई काट दो और 6 4 जा 24, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 24, सॉरी 24 ए आई 1 बाई ए माइनस 1 बाई 2a, ए भी चाहे कॉमन ले लो, तो 1 बाई ए 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 आ जाएगा शायद, ये भी सॉल्व हो गया, 1 बाई 2 यानी कि 48 आ जाएगा। ये 2 बार लिख दिया, पाई तो काट ही दिया था, पाई पाई, ठीक है, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन किसका लेंगे? जो स्ट्रॉन्गर होगा उसी का लेंगे, मैग्नेटिक विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन नहीं करना है, आज एक ही मीटिंग बस होगी क्लास, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा वंशिका, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, जो तुमने पहले आंसर निकाला है ना, एक तो एंगल 60 गलत दिया, 60 पूरा होगा वो 30 होगा, एक तो 2 बार, जो तुम 60 30 लेके तुमने साइन 60 माइनस साइन 30 किया था ना, वही फॉर्मूला है, और आंसर वही आएगा 1.8 वाला जो तुमने कैलकुलेट किया था, ठीक है? दैट इज द राइट आंसर। 1.8 है, 0.83 क्या आया था, वो परफेक्ट है, मैंने हर तरीके से देख लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए आप सब लोग,
ये वायर है, ये आर, ये भी आर, करंट इज गोइंग लाइक दिस, हर एंगल 90 डिग्री है, 5/2 5/2 5/2 5/2। सेंटर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? फ्लावर समझ में आ गया? फ्लावर से आया थोड़ा, करंट ऐसे आएगा, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें सेंटर बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। कर लोगे आप लोग? चलो ये होमवर्क है, बना लो डायग्राम, घर पे ट्राई करके बताना, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखो, देखो एक कॉइल है, ये क्वेश्चन देखो, इसका तो कर लेना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इस कॉइल हैविंग 1 टर्न का एक कॉइल है जिसका रेडियस r है, करंट आई है, इसको बेंड कर दिया गया और नंबर ऑफ टर्न्स 2 कर दिया, इसी को रीबेंड कर दिया दोबारा और नंबर ऑफ टर्न्स 2 कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कितना मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पड़ेगा? जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पहले केस में, μ0/4 पाई I/r इंटू 2 पाई, ठीक है, पहले इतना था। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा अगर उसको डबल बेंड कर दिया, 2 बार, जैसे वायर था अब उसको फोल्ड करके एक बार और लपेट दिया उसी वायर को, व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक फील्ड? चलिए बताओ, व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक फील्ड? फास्ट। अच्छा, चैंपियन आंसर बताओ, तो बताएगा, लिखा करो यार, थोड़ा मैसेज वैसे लिख के काम किया करो, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगर हम वायर को रीबाउंड कर दें, दोबारा 2 टर्न बना दिए, तो जैसे कि आप देखो, ना 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 गड़बड़ हो जाएगा, देखिए सुनिए, जैसे मान लो मेरे पास ये वायर है बच्चों, लेट इट बी, इतना बड़ा वायर है ये, इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब एक टर्न मैग्नेटिक फील्ड रेडियस जो भी होगा, अब इसको दोबारा बाउंड कर दिया ऐसे, 2 टर्न बना लिए, तो रेडियस भी तो छोटा हो जाएगा उसी वायर का, 2 टर्न बना देंगे तो, एक था देखो इतना बड़ा रेडियस था, अब इसको 2 मोड़ दिए, गांठ बांधते हो ना आप लोग, तो क्या रेडियस छोटा हो जाता है ना, आप लोग तो यूज भी करते हो, गर्ल्स वगैरह, रबर बैंड होता है उसको 2-2 बार मोड़ लेते हो, पुराना होता जाता है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स डबल होगा, तो रेडियस भी पहले का हाफ हो जाएगा, रेडियस r है तो रेडियस विल बी r/2, तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0/4 पाई I by number of turns 2, r भी r/2। ओके, तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप सबको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, बोलना नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उनके 3D डायग्राम्स इन सब पे मैंने आपको बताया था। अब मैं आप लोगों को आज, जैसे हमारे पास सर्कुलर कॉइल था, ठीक है, लेट इट बी सर्कुलर कॉइल, करंट आई है इसमें, सेंटर, रेडियस इज r, सेंटर पे क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दैट वी नो वेरी वेल, V इक्वल्स टू μ0/4 पाई I/r into 2 पाई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर ऑफ द कॉइल, ये फॉर्मूला होता था। डायरेक्शन क्या होगा इसका, किधर जा रहा है डायरेक्शन, करंट कैसा दिख रहा है, सेंटर पे डायरेक्शन, प्लीज देखो, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर जो फेस दिख रहा है नॉर्थ पोल होगा नीचे,
साउथ होगा, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है, तो अपवर्ड होएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। वैसे भी आप देख लो करंट वाले रूल से, तो करंट थंब की तरफ, सेंटर इधर, तो मेरा ये सरफेस की तरफ ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपवर्ड डायरेक्शन, ये सेंटर पे है। बट व्हाट आई नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे निकालना बच्चों। ठीक है, जिसकी सेंटर लाइन होगी, सेंटर से क्रॉस करने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो इस कॉइल के एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी भी डिस्टेंस में, लेट इट बी यहाँ पे बताना है, और दिस इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने इस तरह से किया था कि कोई भी चार्ज का रिंग है, चार्ज रिंग, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस, डायरेक्ट मैं आपको रिलेशंस बता रहा हूँ। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, रेडियस इसका आर है, तो दिस इज द फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ऊपर एक बार और आर स्क्वायर आएगा, इनटू आपका 2 पाई रहेगा ही रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑन द एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पे देखना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, वो यहाँ के डेरिवेशन से आएगा डिस्टेंस। ठीक है, चलो वो समझने की जरूरत नहीं है। 2 पाई जो पूरा सर्कल एंगल बनाएगा इनटू आर स्क्वायर ऊपर आएगा। अब ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालना चाहूं एट सेंटर पे कितना होगा, इसी फॉर्मूले से एट सेंटर, यानी आई वांट टू फाइंड अगेन एट सेंटर, तो क्या करना पड़ेगा, ये x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0 ना, सेंटर का मतलब x इक्वल्स टू 0, तो 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो क्या आएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, x तो 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2 क्या बचेगा, आर क्यूब इंटू 2 पाई, तो आर क्यूब से ये कर गया, तो क्या फॉर्मूला बचा, यही आ गया कि नहीं आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, सेम रिजल्ट। जो सेंटर का हमने जनरल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, ये हमने इस फॉर्मूले से, एक्सियल वाले फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, दैट इज सेम रिजल्ट आपका आ गया सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखना, एक छोटा सा डिफरेंस बस है, यहाँ पे आर की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स होता है, ठीक है, और ये 2 पाई वगैरह नहीं होता, यहाँ पर के क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एक्सिस पे, सेंटर पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड तो उसी तरह से जाएगा ना भाई, अपवर्ड था ना, तो अपवर्ड ही रहेगा, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कहीं पर भी आप निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन, उस एक्सिस पे हर जगह साउथ टू नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि नीचे बन रहा है साउथ पोल, ऊपर बन रहा है नॉर्थ पोल। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, ठीक है। आई बात समझ में सबको, जैसे देखो क्वेश्चन एक बताता हूं आपको, देयर आर 2 कॉइल्स इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है, करंट इधर भी ऊपर जा रहा है, इधर भी ऊपर जा रहा है करंट, दोनों का रेडियस है ए एंड ए, ठीक। यहां पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड ए और ए डिस्टेंस पे, ठीक। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों कॉइल्स ऐसे रखे, उसके सेंट्रल एक्सिस पे मिड पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं भी बताता हूँ दोनों की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दी ओ।
आया ना सब यार, 0 नहीं होगा। इसकी वजह से यहाँ पर ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो 1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा V1, देखो फॉर्मूला लगाया ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, रेडियस कितना है r स्क्वायर, नीचे क्या था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x क्या होता है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो भी कितना है बच्चों a है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2 और फिर साथ में 2 पाई भी, सारा काम है। तो म्यू नॉट आई a स्क्वायर, नीचे 2 पाई से काट दे रहा हूं, इस बार बहुत देर हो गया इसको काटे हुए 2, और ये 2a स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो 2a स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर, म्यू नॉट आई a स्क्वायर नीचे 2 का पावर 3/2 कितना आएगा 2√2 इंटू a स्क्वायर का बचेगा a क्यूब, और इससे भी ये कट गया, तो V1 मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4√2 a, V1 आया। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा V1 का, देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, आपको इस साइड से कैसा दिख रहा है क्लॉकवाइज, यानी इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन V1, इधर साउथ बन रहा है इधर नॉर्थ बन रहा है, आप इस फेस को देख रहे हैं, इधर भी देखेंगे तो सेम है ना, इधर साउथ इधर नॉर्थ, यानी इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा V2 सेम पॉइंट पे, ऐसे भी देख सकते हो आप, ये रूल याद लगाओ, सेंटर पे इधर यानी कि हर जगह इधर, इसका भी सेंटर पे इधर का मतलब ऑन इट्स एक्सिस थ्रू आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, यानी कि दोनों V1 भी वही आएगा और सॉल्व में V2 भी तो सब कुछ वही है, रेडियस भी a है, डिस्टेंस भी a है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 a, दोनों सेम आ गए और डायरेक्शन भी सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 a, आफ्टर सॉल्विंग दिस म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 a, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट डायरेक्शन विल बी लेफ्टवर्ड। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था, मे बी शव्या या वंशिका। ठीक है बच्चों, तो ये है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा डायरेक्शन आप इस तरह से देख लेंगे, अब मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, और सुजल तुम हर बार लेट हो जाते हो, ओके एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इस पे सिर्फ, हमारे पास ये कॉइल है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे बताना है एट पॉइंट ओ ए एंड ए डिस्टेंस, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, करो करो ट्राई करो, समझ में आ रहा है सबको, देखिए अब पहला इसको मान लिया या इसको मान लो फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, ये पॉइंट इसके एक्सिस पे है ना, एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो देख लो एक्सियल का फॉर्मूला मैंने बताया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये फॉर्मूला है, कोई भी कॉइल होगा उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यानी कि आर उसका रेडियस होगा और एक्स जो है उसके सेंटर से उस एक्सिस का डिस्टेंस है, जैसे ये कॉइल है
मान लो यहाँ पे निकाला तो ये x होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे अब इसको देखो अप्लाई करता हूँ मैं, तुम लेट आए इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। देखो तो इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो V1 इस वाले की वजह से म्यू नॉट करंट है आई, रेडियस कितना है इसका, देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये ए है तो ये भी ए होगा ना, तो यही तो रेडियस बन जाएगा उसका। इसका रेडियस भी क्या होगा, ये है तो ये भी ए है ना। तो म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, नीचे 2, अब रेडियस का स्क्वायर आर का मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वो भी ए पावर 3/2। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना बन जाएगा, फिर से वही आ गया पिछले वाला, तो कितना हो जाएगा सॉल्व होके V1 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, नीचे बचेगा 4√2 आया था ना कि 8√2 आया था, 2√2, हाँ 4√2 a क्यूब, इससे भी कट जाएगा तो V1 आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 a। ठीक है, V2 भी सेम आएगा, V2 भी सेम रहेगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग को। ठीक है, अब देखिए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, देखो अब ये कैसा घूम रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज ना, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना ये, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ है, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऊपर की तरफ। या ऐसे देख लो राइट हैंड वाला रूल, करंट ऐसे जा रहा है, सेंटर अंदर ही होगा, 3D डायग्राम के साथ सोचो, तो करंट ऐसे, तो मेरा ये ऊपर की तरफ आ रहा है सरफेस, दिस सरफेस इज कमिंग अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका V1 इधर आएगा और इस वाले का किधर आएगा। अब देखो करंट ऐसे घूम रहा है, इस साइड से देखो तो कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज ना, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी यहाँ पे V2 इधर आएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस, वैसे भी देख लो करंट कम ऊपर सेंटर अंदर होगा, ऐसे निशाना लगा दो, इधर की तरफ आ रहा है इधर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जो सेंटर पे आएगा वही पूरे एक्सिस पे थ्रू आउट होएगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ नहीं बदलने वाला बच्चों। तो यहाँ पर V2 आपका सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, लेकिन अब रिजल्टेंट में जोड़ नहीं देंगे, सिंपल नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों 90 डिग्री पे हैं और दोनों इक्वल हैं, और इक्वल 90 का रिजल्टेंट क्या बताया था मैंने, √2 मल्टीप्लाई हो जाता है ना √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दोनों ही चूंकि सेम है तो √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी √2a स्क्वायर यानी a बाहर है a√2 है ना, दोस्तों ने पढ़ा होगा। तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√2a इंटू √2, तो आपका दोनों √2 कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4a आएगा, डायरेक्शन इधर होगा, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे। ठीक है, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल, क्लियर, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो बच्चों हमने ये सर्कुलर कॉइल, स्ट्रेट वायर्स, इन सब का हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, कई ढेर सारे हमने क्वेश्चंस भी किए है ना, और इनके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, किसी का मिस हुआ हो तो वो देख सकता है। ठीक है, ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल, इसका तो हमने मिस नहीं किया एक भी। ठीक है,